पे होती है, तो सिपाही खड़ा वर्दी पहन के वो ऐसे हाथ करता है तो बड़े बड़े मिनिस्टर और दूसरी गाड़ियां भी रुक जाती हैं। अच्छा, हाथ में क्या है? कुछ नहीं, उसके पीछे जो पावर है ना उसमें तो अच्छा खाली बंदा खिला के हाथ खिला 2-3 टंडा मारेंगे पड़ा कि रोड ब्लॉक की है तू, लेकिन एक सिपाही जब हाथ करेगा तो फिर लोग रुकेंगे। उसको पता है कि इसके पीछे जो ताकत है, अगर हमने वायलेंस किया, हमने तोड़ा कानून को, तो फिर हम मुजरिम ठहरेंगे और फिर उसकी सजा हमें मिलेगी। तो हमें जिसने भेजा है ही इज विद अस, ठीक है, वो हमारे साथ है और उसने कहा मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन इसकी कुछ बातें भी यहां की गई है, बातें भी की गई है ना। उनको तालीम दो कि वो इन सब बातों पर अमल करें, तो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे मतलब अमल भी करे, ये नहीं कि सुके अमल करो ना तो कहो यसु साडे नाल ना रहे। अमल करो, अमल करो, उनको कहना है तो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चलिए जरा यूहन्ना की इंजील में, यूहन्ना की इंजील 17वां बाब, आपने, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने 17वां बाब घर जाके सारा पढ़ना है, आपको और हौसला मिलेगा कि ये दुनिया दुखों से भरी है, मुश्किलात हैं, टेंशनें हैं इसमें। अब हमारे लिए पिछला तकरीबन पूरा साल और ये जो मंथ जा रहे हैं, ये एक आजमाइशी पीरियड है और बड़ा सख्त आजमाइशी पीरियड है। हमें नहीं पता कि खुदावंद क्या करना चाह रहा है हमारी ज़िंदगी में। जब हम इनसे निकलेंगे बाहर तो क्या एनवायरनमेंट होगा हमारे लिए, क्योंकि हर शाम के बाद एक सुबह ज़रूर होती है, मतलब हमेशा शाम नहीं रहती, ये ख़त्म हो जाती है। तो ये जो यूहन्ना की इंजील का 17वां बाब है, ये बात हमें हौसला देती है, आपको भी देगी, इसको ज़रूर पढ़िएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ की अपने शागिर्दों के जो उस वक्त उसके साथ थे, और फिर कहा कि सिर्फ इनके लिए नहीं, जो इनके बाद मेरे पास आएंगे उनके लिए भी दुआ करें। दुआ क्या है? 9वीं आयत में देखिए जरा, सारा बाब आपने पढ़ा लेकिन 9वीं आयत से जान बैठे, मैं इसको जरा पढ़ता हूं थोड़ा सा। मैं उनके लिए दरखास्त करता हूं, मैं दुनिया के लिए दरखास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे यानी मेरे से और आपसे और उस वक्त के रसूलों से मेरा जलाल जाहिर हुआ है, उन्हें पूरी पूरी हासिल हो। मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। सुन रहे हैं? आप भी दुनिया के नहीं, इससे परेशान ना हुआ करें, दुनिया हमारी है ही नहीं, हम उनके नहीं। एक दफा बुरे वाला गया तो मेरी वाइफ भी साथ थे, गाड़ी में थे, तो जैसे ही इंटर हुए ना उस गांव के अंदर, तो फैलाबाद नाम था उस गांव का, तो जैसे इंटर हुए तो वो 8-10 कुत्ते थे गांव के, वो मोहल्ले के बाहर, गांव के बाहर ही थी, वो गाड़ी को उन्होंने आगे पीछे से घेर ली। तो बेगम कहती है कुत्ते तो बड़े आगे, में कोई बात नहीं, हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए, हम सफ़र जारी रखेंगे। तो जारी रखा सफ़र, वो कुत्ते भौंकते रहे, कभी इधर से कोई आ रहा है, कभी कोई पैर को चक मार रहा है, कभी गाड़ी के आगे आ रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं। जैसी गाड़ी पास जाती थी आगे थे भाग जाते थे। मैं क्या सफ़र जारी रखना, ये भौंक सकते हैं, हमारा सफ़र नहीं रोक सकते, वी विल कंटिन्यू। तो हम दुनिया में, हमारे आगे पीछे हालात हमें घेरे हुए हैं कुत्तों की तरह, हालात, तो हमने सफ़र जारी रखना, कंटिन्यू। और पिछले दिनों हम पढ़ रहे थे तो हमारे प्रोफेसर ने कहा कि अगर हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारेंगे तो आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। टेक योर जर्नी, आपने अपना सफर जारी रखा। तो हमारे आगे पीछे भी शैतान कुत्तों की मानद हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हालात पैदा करता है ताकि हमें मुश्किलात में डालकर हमारे सफर को रोके। लेकिन यीशु ने कहा जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं है। 15वीं आयत, मैं ये दरखास्त नहीं करता तो उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। मतलब दुनिया तो चुकन दी नहीं कि बस चले जान दुनिया, तो ना, ये रहे दुनिया में, लेकिन तूने शरीर से उनकी क्या करनी है? हिफाजत करनी। जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं, उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा उसी तरह मैं भी उन्हें दुनिया में भेजा,
और उनकी खातर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूं ताकि वो भी सच्चाई के वसीला से मुकद्दस किए जाए। मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीले से मुझ पर ईमान लाएंगे। मतलब बाकी बाद में पढ़ लीजिए। मतलब दुआ उस वक्त तो हो रही थी रसूलों के लिए जो उस वक्त वहां थे। कहा सिर्फ इनके लिए ये दुआ नहीं है, उनके लिए भी जो इनकी खिदमत और मनादी के वसीला से तेरे पास आएंगे, मुझे कबूल करेंगे, तेरे कलाम का हिस्सा बनेंगे, उनके लिए भी ये दुआ है कि तूने उनकी भी क्या करनी है, हिफाजत करनी है।